This is video number 28 ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर हमारा एक पार्ट रहता था पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूँ कि हमने जो डिस्कस किया अभी तक कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन सेम हो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन सेम हो, देयर इज़ नो एंगल बिटवीन देम, आइदर 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू अगर क्या हो 0 डिग्री, ये थीटा किसके बीच में एंगल होता है, वी और बी, थीटा इज़ 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती इस वाले कंपोनेंट पे, और ये पार्टिकल सेम उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, डैट मीन्स कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, और अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी का चेंज नहीं होना मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज होना ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो इस तरह से, तो ये सर्कल बनेगा। सर्कल क्यों बनता है उसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। स्पीड, मैग्नीट्यूड इसका भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इसकी भी सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो फोर्स लगती है इसके ऊपर वो इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है आपके वेलोसिटी के साथ वो हमेशा उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें सीखी। लेकिन अब एंगल ना तो 90 है एग्जैक्ट और ना 0 डिग्री है, अब 90 और 0 के बीच का एंगल है, लेट इट बी 30 डिग्री। फिर क्या होगा, तो फिर वो हमने समझना है इस टॉपिक के अंदर। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। जब थीटा बनेगा तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे। हमें इस कंपोनेंट से क्या होता है ये भी मालूम है, इस कंपोनेंट से क्या होता है ये भी मालूम है, इस कंपोनेंट से क्या होता है, ये वाला चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से आगे जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, और ये वाला कहता है सर्कल घुमाओ, तो इसलिए हमने इसके दो कंपोनेंट बनाए। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि सर्कल भी बनेगा और आगे भी मूव करेगा, वो चार्ज पार्टिकल जो है वो आगे भी मूव करेगा और सर्कल भी बनाएगा। इट लुक्स लाइक हेलिक्स, ये ऐसा होगा। सर्कल पहले होता था ऐसे घूमता था, देखो पहले ऐसे घूमता था, अब ऐसा घूमेगा सर्कल। अभी भी वो अपनी तरफ से सर्कल ही बना रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट उसको आगे लेके जा रहा है, तो वो ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स और हेलिकल पाथ। कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो किस कंपोनेंट के कारण, आप समझने वाली बात इसमें ये है। और हेलिकल पाथ जो बनेगा, ये जो सर्कल मतलब मैं बोलूँगा कि ये सर्कल आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये जो सर्कल आगे बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के बीच का गैप, इसको बोलते हैं हम पिच। कि शुरू जहां से हुआ था उसने एंड वहीं पे होना था, लेकिन उसका जो दूसरा पाला पार्ट है वो कितनी आगे गया, किसके कारण गया, वो वी कॉस थीटा के कारण गया, और वी साइन थीटा इसको किस में घुमा रहा है, सर्कल में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब इसको जरा मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको, इस तरह की ज़्यादा बेटर डायग्राम मैंने ली है, ये आपको दिख रही होगी। इसमें एक बात समझने वाली है, अगर आपको याद होगा कि अगर आपका B जो है वो I होता था, यानी X की डायरेक्शन में होता था, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आपका जो सर्कल बनता था वो YZ में बनेगा, I वाले में बिल्कुल नहीं बनेगा। उस सर्कल के हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए थे, तो उसमें क्या आता था, उसमें सिर्फ J और K आएगा जब I की डायरेक्शन में अगर आपका क्या हो, B हो, यानी X डायरेक्शन में अगर आपका ये हो। लेकिन जो है ये सर्कल जो आगे बढ़ रहा है, हेलिक्स बन रहा है, ये उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में आपका B हो। ये इसकी कहानी है जिसको आपने याद रखना है। हम रेडियस के बारे में बात करते हैं फिर से कि इसका रेडियस क्या होगा, जो ये सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन
बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन रेडियस जो बन रहा है वो सिर्फ किसके कारण बन रहा है, वी नहीं ना ले सकते यहाँ पे लेना पड़ेगा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा की जगह लिख देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हो सकता है कभी कोई थीटा किसी और जगह दे दे, आपने सिर्फ ध्यान देना है कि उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही हमने लेना है जो उसका रेडियस बनाएगा। ठीक है, ये आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी देर में वो सर्कल कंप्लीट करता है। एक सर्कल कंप्लीट करने में वो हमने ड्राइव करके दिखाया हुआ है आपको, 2πm/bq। 2πm/bq होता है टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में उसने एक सर्कल बांधना था, लेकिन सर्कल नहीं बांधा उसने। यहां से शुरू हुआ, आना कहां था, यहां, लेकिन जाता थोड़ा आगे है। ठीक है, वो जो आगे जाता है उसको यहां दिखाना हो तो वो ये बना। तो वो कितना आगे जाएगा, वो सिंपल बात है, वो कितना आगे जाएगा जितनी ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिच। अभी मैंने बताया अभी आपको, ये जो दो के बीच का गैप है, यहाँ नहीं दिखता, यहाँ देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मतलब दो कंसेक्यूटिव सर्कल आपस में कितनी दूर हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिच। और ये जो पिच है वो किसके बराबर होगी, v पैरेलल, यानी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी लिख के दिया, 2πm/bq। इसको यूज करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये थी इसकी कहानी। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एग्जांपल लेता हूं आपको, और अब आप बताओगे मुझे कि किस डायरेक्शन में आपका हेलिकल पाथ बनेगा, कैसा बनेगा। मैंने v लिया, vi नहीं, v1i प्लस v2j, और b लिया b0 k कैप। तो बताओ कैसा हेलिक्स बनेगा और कैसा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें हेलिक्स नहीं बनेगा। ध्यान देना, इसमें हेलिक्स नहीं बनेगा। कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं। यहाँ पे B और V के बीच में ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ B और B के बीच में एग्जैक्ट एंगल 90 है। अगर आप ध्यान से देखो तो गड़बड़ नहीं करना। यही मैंने आपको इस छोटी सी बात में समझाना था कि यहाँ पे सर्कल बनेगा, यहाँ पे सर्कल बनेगा, और सर्कल कहाँ बनेगा वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और सर्कल का रेडियस क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो ऐसी है, देखो। जो आपका B है वो कैसा है, मैं आपको B भी देता हूँ बना के, ऐसा है, आपको नज़र आना चाहिए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और वो z एक्सिस, ये ऐसा है। ये आपका B है। ठीक है, ये आपका B है। जो आपका V1 है वो यहाँ है। ये आ गया आपका V2, ये आ गया रिजल्टेंट नेट। ये क्या, ये जो नेट बना V, इस और इस B में क्या 90 डिग्री एंगल है या नहीं? बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस तरह का प्लेन के बाहर या अंदर की तरफ आपका जो वेक्टर की अगर डायरेक्शन हो, तो इस प्लेन पे बनाया हुआ हर वेक्टर उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ये V उसके साथ परपेंडिकुलर है। यहाँ सिर्फ सर्कल बनेगा, और सर्कल कहाँ बनेगा वो आपको सब सिखाया हुआ है मैंने। किस तरह से सर्कल बनेगा वो आप लगाओ। इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको लगा देता हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सर्कल जो सेंटर है वो यहाँ है। तो इसलिए जो सर्कल बनना है वो ऐसा बनना है। वो आपको आना चाहिए सब, वो सब निकालना आपको आना चाहिए। वो सब कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स है, सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो आगे बात। उसका रेडियस क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस सर्कल का रेडियस होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो V आपका जो रिजल्टेंट आया ना वेलोसिटी, वो किसके बराबर आई, √of v1² प्लस v2²। और जो सर्कल का रेडियस आएगा दैट विल बी इक्वल टू m √of v1 प्लस v2² QB, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये वाला केस तो हेलिकल मैंने बताया ही नहीं। तो हेलिकल वाला केस दिखाओ कोई। तो v इक्वल टू, v वेक्टर डालना चाहिए, पीछे भी डालना चाहिए था। v वेक्टर इक्वल टू v1i प्लस v2j, v वेक्टर इक्वल टू b0j। अब देखो, अब 90 डिग्री एंगल नहीं है। अब एंगल कितना है वो बात की बात रही। मुझे सामने सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ, आपको डायग्राम बना के देता हूँ, उसको अच्छे से देखना ज़रा।
ये देखो आपका V1 V1 V2 और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा हूँ, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा हूँ। ध्यान देना ज़रा एक मिनट, मैं मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता हूँ कलर चेंज करके आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बना के देता हूँ। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गई आपकी नेट वेलोसिटी, यहाँ जो कुछ एंगल बना रही होगी थीटा यहाँ नहीं लेना चाहिए था आपने, थीटा इज़ दिस, क्योंकि मैंने वेलोसिटी और किसके बीच में एंगल देखना होता है। ये आपकी नेट वेलोसिटी है, ये नेट वेलोसिटी और मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखना है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स है, आपको जे के कारण दिखाई दे रहा है। ये आपका केस बना। इस केस में वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल जो है, प्लीज़ ज़रा समझना सभी अच्छे से, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं है, 0 डिग्री एंगल नहीं है। इसलिए इस केस में आपको मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके, आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करके रखना। यहाँ पे हेलिकल सर्कल बनेगी, सर्कल बनेगा किसके कारण? V1 के कारण। सर्कल बनेगा V1 के कारण। V1 वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। B2 वो वेक्टर है जो पैरेलल है किसके साथ? आपके वेलोसिटी कंपोनेंट इसके B के साथ। इसलिए जो सर्कल बनेगा वो V1 के कारण बनेगा, और जो सर्कल आगे बढ़ेगा जिसके कारण ये हेलिकल शक्ल लेगा ये सर्कल, वो बनेगा V2 के कारण। यानी पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? V2, और सर्कल के रेडियस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? V1। ये बातें आपको क्लियर कट समझ आनी चाहिए यहाँ पे कि जो मैं बात कर रहा हूँ। और हेलिकल जो बनेगा सर्कल आपका, अगर मतलब जो V2 कंपोनेंट यहाँ सर्कल बनाएगा, अगर मैं सिर्फ सर्कल की बात करूं तो सर्कल कहाँ बनाएगा वो आपको बड़े अच्छे से पता है। सर्कल कहाँ बनाता है? वो सर्कल बनाएगा परपेंडिकुलर आई और के में। आपको अच्छे से मालूम है सर्कल कहाँ बनता है, आई और के में। यानी कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी वेलोसिटी, ये आपका जो सर्कल बनेगा वो पॉस्ट सेंटर जो आएगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। लेफ्ट हैंड रूल लगाते टाइम आप अपनी जो मिडल फिंगर है वो किसके अलोंग रखोगे? V1 के अलोंग, क्योंकि सर्कल V1 बना रहा है, इसलिए मिडल फिंगर को अपने अलोंग किसके रखना? V1 के। अपनी 4 फिंगर को अलोंग रखना ऊपर की तरफ, J की तरफ, जो ब्लू लाइंस दिखा रही हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो, और आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो जब आपकी तरफ आ रहा है थंब, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो Z एक्सिस है, और पॉजिटिव Z एक्सिस पे इसका सर्कल बनेगा। और वो कैसा बनेगा? वो इस तरह का दिखेगा, अभी मैं वो दिखा नहीं सकता। और वो मूव किधर की तरफ करेगा? वो जो सर्कल बनेगा वो मूव इसी डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में आपका बी हो। तो ये इमेजिनेशन डेवलप करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। आपको इतना तो पता ही है सर्कल कहाँ बनेगा। सर्कल बनता है जो, देखो सर्कल जो बनता है वो जे को छोड़ के, यानी कि वाई एक्सिस को छोड़ के बाकी 2 एक्सिस जो बची उस प्लेन में बनता है, यानी कि एक्स जेड प्लेन में बनेगा, जिसका सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा? जेड एक्सिस के ऊपर। वो आपको भी मैंने बता दिया। और दूसरी बात ये कि उसमें जो ये होगा आपका जो हेलिक्स बनेगा, हेलिकल पाथ होगा, वो किसके अलोंग होगा? वो चलेगा वाई के अलोंग, वो वाई के अलोंग चलेगा। एक्स जेड में बनना है सर्कल ने, और चलेगा कैसा? इसके अलोंग। आपको समझ आना चाहिए, सर्कल बनना है इधर। वो फिर आपको बताया था मैंने कि सर्कल अब हम बना नहीं पा रहे, यहाँ सर्कल बना ही नहीं सकते, सर्कल मैं आपको बता, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। सर्कल बनना है इसके ऊपर खड़ा होगा सर्कल, ठीक है। और मूव किसकी तरफ करेगा? इधर की तरफ। ये समझो प्लीज़, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। अपनी एक बैंगल ले लो और बैंगल को खड़ा कर दो किसके ऊपर? V1 के ऊपर। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसका मैं सर्कल दिखा देता हूँ आपको किस तरह का बनेगा। ये बनेगा, ये आपका V1 वेक्टर, जिसकी वजह से सर्कल बनेगा। लेकिन सर्कल मूव किसकी तरफ करेगा? ये देखो इस तरह से, ये सर्कल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मालूम है यही है। तो ऐसा बनना है। इन दोनों के बीच का पार्ट पिच, ये जो पिच है वो कैलकुलेट करना भी हम बात करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? पिच इज इक्वल टू होती है V cos थीटा
वी कॉस थीटा यहाँ क्यों लिखना है मैंने, यहाँ पे मैं सीधा लिखूँगा, मुझे मालूम है कौन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, तो V2 रिस्पॉन्सिबल है, V2 इंटू टाइम पीरियड भी आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। इसकी पिच किसके बराबर आएगी, इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। आपको एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, ये जो इन दोनों के बीच का गैप होगा, पिच यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी, बिल्कुल सेम होगी, जैसी दिखाई दे रही है वैसी ही होगी। ऐसा ही हेलिकल पाथ यहाँ बनेगा, ऐसा वाला। ये वाला तो डायरेक्शंस नहीं मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन तो वही है जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली डायरेक्शन ये बनेगी जो अभी क्वेश्चन हमने लिया था, लेकिन जो बनेगा वो इन दोनों के जो पिच है वो पिच रिमेन्स कांस्टेंट है, पिच रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ हेलिक्स ऑफ कांस्टेंट पिच, इट इज़ अ हेलिक्स ऑफ कांस्टेंट पिच। कहीं हम आगे जाके कुछ केसेस ऐसे पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं मालूम आपको, जिसमें ये पिच कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ कम होगी आगे जाके बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वैसे केसेस को हम बोलेंगे हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिक्स विद डिक्रीजिंग पिच भी हो सकता है कभी, ठीक है। तो हम देखेंगे वो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो अभी केस आपको समझाया मैंने, दिस इज़ अ हेलिक्स ऑफ कांस्टेंट पिच। थैंक यू वेरी मच।